नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के इस बायोलॉजी एक्सप्लेनर में हम एक बेहद फैसिनेटिंग लेकिन काफ़ी सीरियस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोशिकाओं का यानी सेल्स का विभाजन एक बेसिक प्रोसेस है। लेकिन सोचिए, क्या होगा अगर ये प्रोसेस अपने रूल्स फॉलो करना बंद कर दे। आज हम इसी में गहराई से गोता लगाएंगे और समझेंगे कि सेलुलर डिवीजन एरर्स का असल मतलब क्या है, खासकर तब जब माइटोसिस और मियोसिस में गड़बड़ी हो जाती है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछना चाहती हूँ। कोशिका विभाजन का सही होना क्यों जरूरी है? क्योंकि एक छोटी सी गलती बड़े बदलाव ला सकती है। जी हाँ, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये पूरी लाइफ का बेस है। बायोलॉजी में ना प्रिसिजन यानी सटीकता ही सब कुछ होती है। एक माइक्रोस्कोपिक गलती, एक जरा सा एरर और किसी भी जीव का पूरा स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर सेल्यूलर डिवीजन आखिर है क्या? यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है नियंत्रण या कंट्रोल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मिटोसिस और मियोसिस की प्रक्रियाएं एक बेहद स्ट्रिक्ट और कंट्रोल्ड तरीके से होनी चाहिए। किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा और फिट रहने के लिए उसकी कोशिकाओं को एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कब डिवाइड होना है और कब ब्रेक लगाना है। अगर ये कंट्रोल हट गया ना, तो समझ लीजिए कि एक बायोलॉजिकल डिजास्टर की शुरुआत हो गई। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस एरर्स की। देखते हैं कि जब सेल्स अपना कंट्रोल खो देते हैं तो बॉडी में क्या होता है। इस पूरे प्रोसेस को ना हम एक बहुत ही सिंपल डेली लाइफ उदाहरण से समझ सकते हैं। इमेजिन करिए एक बिजी चौराहा। नॉर्मल माइटोसिस बिल्कुल एक सही काम करने वाले ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। लाल बत्ती पर रुकना, हरी पर चलना, सब कुछ स्मूथ चल रहा है। लेकिन फॉल्टी माइटोसिस क्या है? ये एक खराब या टूटे हुए ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। सोचिए, अगर चारों तरफ से गाड़ियां बिना रुके एक ही जगह आ जाएं तो क्या होगा? क्रैश, राइट? ठीक इसी तरह जब कोशिकाएं रुकने का सिग्नल मिस कर देती हैं तो शरीर के अंदर एक भयंकर बायोलॉजिकल क्रैश होने लगता है। अब सवाल ये है कि इस क्रैश का नतीजा क्या होता है? जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी बताया गया है, जब ये बायोलॉजिकल ट्रैफिक सिग्नल खराब होता है तो सबसे पहले अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन शुरू हो जाता है। सेल्स बस डिवाइड होते रहते हैं बिना किसी रोक टोक के, और यही अनियंत्रित विभाजन सीधे तौर पर ट्यूमर्स के बनने का कारण बनता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस अंधाधुंध प्रोसेस में शरीर की कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की गिनती भी एबनॉर्मल हो जाती है। ये दिखाता है कि सिर्फ एक कंट्रोल खोने का अंजाम कितना डरावना हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की, मियोसिस एरर्स, और ये कैसे सीधे तौर पर अगली पीढ़ी को इम्पैक्ट करता है। देखिए, यहाँ रिस्क का लेवल पूरी तरह से बदल जाता है। माइटोसिस में हम नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात कर रहे थे, लेकिन मियोसिस एरर का मतलब है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में आई गड़बड़ी। अगर यहाँ कोई फॉल्ट आता है ना, तो वो शरीर के किसी एक हिस्से तक लिमिटेड नहीं रहता। ये उस जीव के पूरे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को ही हिलाकर रख देता है, जिससे बहुत ही फाउंडेशनल यानी बुनियादी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। और ये फाउंडेशनल गड़बड़ी सामने कैसे आती है? इसके नतीजे होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर रिप्रोडक्टिव सेल्स ठीक से डिवाइड नहीं होते तो इसके दो मेन इम्पैक्ट होते हैं। पहला, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, जिसका मतलब है कि जीव का विकास नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाता। और दूसरा, डिस्टिंक्टिव फिजिकल फीचर्स, यानी बॉडी के स्ट्रक्चर और फीचर्स में ऐसे बदलाव आ जाते हैं जो नॉर्मल से एकदम अलग होते हैं। इस बात की सीरियसनेस को समझने के लिए यहाँ एक पल रुकते हैं। मियोसिस में होने वाला एरर सिर्फ फिजिकल फीचर्स तक ही सीमित नहीं होता। फॉल्टी मियोसिस के कारण अर्ली प्रेगनेंसी लॉस जैसी गंभीर स्थिति भी बन सकती है, या फिर रिड्यूस्ड फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता में कमी आ सकती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगली पीढ़ी के सही निर्माण के लिए इस सेल डिवीजन प्रोसेस का एकदम फ्लॉलेस होना कितना क्रूशियल है। चलिए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समराइज करते हैं हमारे फाइनल टेक अवे के साथ। ये समझते हैं कि बायोलॉजिकल दुनिया में प्रिसिजन यानी सटीकता ही जीवन क्यों है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखने के लिए आपको ये स्लाइड बहुत काम आने वाली है। इसे ध्यान से देखिए। एक तरफ है माइटोसिस एरर्स, जिनका सीधा रिजल्ट है शरीर के अंदर ट्यूमर्स का बनना और नॉर्मल बॉडी सेल्स में असामान्य क्रोमोसोम्स का होना। और दूसरी तरफ है मियोसिस एरर्स, जो सीधे तौर पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स और फर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट करते हैं।
अगर इसे एक लाइन में याद रखना हो तो माइटोसिस का असर उस जीव के खुद के शरीर पर पड़ता है, जबकि मियोसिस की गड़बड़ी उसकी आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करती है। ये डिफरेंस आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आ गए हम अपनी सेशन के अंत में, और मैं आपको एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर सिर्फ जिंदा रहने के लिए हमारी इन माइक्रोस्कोपिक कोशिकाओं का हर पल इतना अनुशासित होना जरूरी है, तो सोचिए जीवन का ये नाजुक बैलेंस वाकई में कितना अद्भुत और माइंड ब्लोइंग है। हमारे शरीर के अंदर हर सेकंड कितनी ही कॉम्प्लेक्स और सटीक प्रक्रियाएं चल रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से आपको सेल डिवीजन एरर्स की गहराई समझ आई होगी। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।